नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 7 जून की करंट अफेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या है उनकी डिटेल्स और क्या पॉसिबल ट्रिक्स उनके ऊपर बन सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। राहुल श्रीवास्तव को भारत के अगले राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किस देश में नियुक्त किया गया है? राहुल श्रीवास्तव हैज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है मेरा? रोमानिया। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे राहुल श्रीवास्तव जी, जिनको अब नियुक्त कर दिया गया है रोमानिया में भारत के अगले एम्बेसडर यानी कि राजदूत के रूप में। तो फ्रेंड, ये राहुल श्रीवास्तव क्या रह चुके हैं? राहुल श्रीवास्तव हमारे 1999 यानी कि 1999 आईएफएस यानी कि आईएफएस ऑफिसर रह चुके हैं ना। 1999 बैच के आईएफएस ऑफिसर ये हमारे रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, तो याद रखना है कि राहुल श्रीवास्तव अब होंगे रोमानिया में ब्रांड एम्बेसडर भारत की तरफ से। रोमानिया की आपकी वो क्या है, रोमानिया की आपकी कैपिटल क्या है? बुकारेस्ट है ना। ये सब आपको याद रखना है, बुकारेस्ट है ना। रोमानिया की जो आपकी कैपिटल है बुकारेस्ट है और करेंसी क्या है? लेव है ना। तो रोमानिया लेव जो उसकी करेंसी है और इसकी जो राजधानी है वो है बुकारेस्ट है ना। ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए क्या है, अब थोड़ी बनाते हैं ट्रिक। देखिए रोमानिया, देखो राहुल है ना, राहुल RAHUL ऐसे लिखेंगे हम, और रोमानिया RO है ना, ऐसे लिखेंगे तो रारो। तो ये सब आपको याद रखना है कि राहुल देखो थोड़ा सिमिलर सा है, RA=RO है ना, तो रारो है ना। तो याद रखना है राहुल, राहुल जो है रोमानिया में हमारे अगले ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर एज इट्स अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर? विच कंपनी? दो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है मेरा? एडिडास। देखो फ्रेंड्स, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारी मानुषी छिल्लर जो कि पहले हमारे इंडिया की मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, अब इनको बना दिया गया है एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर। देखिए जैसे कि इन्होंने जो ड्रेस पहन रखी है वो भी एडिडास की है, तो इसलिए अब ये बन गई है एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर। वैसे आपको याद रखना है कि एडिडास के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो 20+ हैं, है ना। तो उनमें से अब ये भी है, तो हाल ही में जो बनी है वो है मानुषी छिल्लर एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं ट्रिक। देखो छिल्लर यानी कि हमारे पैर न छिल्लर इनकी मानुषी छिल्लर यानी कि छिल ना जाए, यानी कि हमारे पैर छिल ना जाए या जल ना जाए धूप में, तो हम क्या पहनेंगे? एडिडास के शूज पहनेंगे ना। और वो एडिडास वैसे बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, तो लेकिन फेमस क्या है? उनके शूज़ फेमस है, यानी कि उनके जूते बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमारे पैर गर्मी में जल ना जाए और छिल ना जाए, तो एडिडास के जूते हमने पहने हैं। तो यानी कि और ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? मानुषी छिल्लर है ना। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मास्टर कार्ड इंडिया, एक्सिस बैंक लिमिटेड और वर्ल्डलाइन इंडिया ने निम्नलिखित में से किस डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? मास्टर कार्ड इंडिया, एक्सिस बैंक लिमिटेड एंड वर्ल्डलाइन इंडिया हैव पार्टनर टू लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इन्होंने क्या करा है, तीनों ने टाई अप किया है और पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लॉन्च किया है। देखिए कि लॉन्च किया है पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है ना। ये क्या है? एक्सिस बैंक, मास्टर कार्ड इंडिया और वर्ल्डलाइन ने सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्या काम करेगा, क्या है इसकी डिटेल देखते हैं। देखो जो भी हमारे व्यापारी हैं, है ना, जो भी हमारे व्यापारी लोग हैं और किराना स्टोर वाले हैं, यानी कि किराना जो दुकानदार वाले हैं, तो स्मार्टफोन के उपयोग से जो उनका भुगतान का लेन देन है, स्मार्टफोन के उपयोग से जो भी उनका भुगतान का लेन देन है उसको ये ईजी बनाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो ये जो सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है उसको ईजी बनाएगा ये भुगतान, जो स्मार्टफोन के उपयोग से जो उनका लेन देन है उसको ये ईजी बनाने के लिए इन तीनों ने टाई अप किया है, मास्टर कार्ड और वर्ल्डलाइन और एक्सिस बैंक ने। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, अब बनाते हैं हम इसकी ट्रिक। देखो हम इसको कैसे याद रखेंगे, सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनका ही है। देखो मास्टर कार्ड इंडिया और एक्सिस बैंक और वर्ल्डलाइन, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर कोई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां एक साथ आ जाएंगी तो क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, है ना। बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। ये सब आपको याद रखना है कि बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि तो बनाया गया है सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि बनाया है मास्टर कार्ड इंडिया, एक्सिस बैंक और वर्ल्डलाइन ने। तो ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 अवार्ड किसने प्रदान किया? हु हैज कन्फर्ड द वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड 2020? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? WHO। देखो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि WHO ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या है, वर्ल्ड नो टंबाकू डे का अवार्ड मिला है। देखो अब क्या है, हम इसको कैसे देखेंगे, कैसे हम इसको याद रखेंगे। देखो क्या है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस है ना। तंबाकू हर साल कब मनाया जाता है? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यानी कि वर्ल्ड नो टबैको डे हर साल 31 मई को मनाया जाता है। ये सब हम याद कर चुके हैं पिछली वीडियो में। और हाँ, अब देखो तंबाकू खाना क्या है? हेल्थ के लिए बेकार है ना।
तंबाकू खाना हेल्थ के लिए बेकार है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो WHO। तो ध्यान रखना नो टबैको डे है ना WHO से रिलेटेड होगा, और नो टबैको डे अवार्ड 2020 भी WHO से रिलेटेड होगा ना फ्रेंड, ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए WHO के चेयरमैन कौन है, टेड्रोस है ना, टेड्रोस अधनोम है ना, ये मैंने आपको बताया था। WHO के चेयरमैन जो है हमारे टेड्रोस अधनोम है, ये सब आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड 2020 WHO है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रारंभिक चरण में शहरी वन कार्यक्रम के तहत देश के कितने निगमों और शहरों में वनों का विकास किया जाएगा? इन द इनिशियल फेज अंडर द अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम फॉरेस्ट विल बी डेवलप्ड इन हाउ मेनी कॉर्पोरेशन एंड सिटी इन द कंट्री? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, 200। तो 200 यानी कि प्रारंभिक चरण में जो नगर निगम और शहरों में पेड़ लगाए जाएंगे वो लगाए जाएंगे हमारे 200 पेड़, जो कि बहुत अच्छी बात है ना फ्रेंड्स। देखो, और ये सब क्या गया था पर्यावरण दिवस पर है ना, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस वो कब मनाया जाता है, 5 जून को है ना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और ये घोषणा करी किसने, ये घोषणा करी है हमारे पर्यावरण मंत्री है ना। पर्यावरण मंत्री कौन, हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने ये घोषणा करी है कि प्रथम फेज में जो हमारे निगमों और शहरों में लगाए जाएंगे वो 200 पेड़ लगाए जाएंगे है ना फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखना है। और जो भी है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी का, दुनिया की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसका 8% किस में है, इंडिया में है ना। ये सब आपको याद रखना है। दुनिया की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता है उसका 8% इंडिया में है। तो इसको बनाए रखने के लिए ये पहले फेज में हमारे यहाँ 200 पेड़ निगमों और शहरों में लगाने वाले हैं, जो कि घोषणा करी है हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर #I commit अभियान किसने शुरू किया है? Who has initiated the #I commit campaign on the occasion of the World Environment Day? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा, R.K. सिंह। देखो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे R.K. सिंह, ये क्या है, हमारे बिजली मंत्री हैं है ना, बिजली मंत्री हैं। लेकिन क्या किया है, पर्यावरण दिवस पर इन्होंने क्या किया है, #I commit कैंपेन अभियान शुरू करा है ना फ्रेंड्स। और ये #I commit जो अभियान है ये किसने शुरू किया है, ये क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज है ना। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के द्वारा ये #I commit अभियान शुरू किया गया है, और जिसकी घोषणा करी है R.K. सिंह, जो कि हमारे हैं बिजली मंत्री है ना। ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए हम बनाते हैं इसकी ट्रिक। देखो आई है ना, फिजिक्स में आई होता है, आई से हम किसको डिनोट करते हैं, करंट को है ना। आई से हम करंट को डिनोट करते हैं, और करंट हमारी करंट यानी कि धारा को हम डिनोट करते हैं आई से है ना। और ये किसका #I commit जो है अभियान, ये किसका है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज का, यानी कि बिजली का ही है। तो आई से, और आई से क्या है, करंट यानी कि धारा, और अभियान किसका है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज का, और जो कि करा है बिजली मंत्री ने, खुद R.K. सिंह ने है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। सारी चीजें बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं एक दूसरे से। #I commit, आई से धारा यानी कि आई से करंट, और करा है बिजली मंत्री यानी कि R.K. सिंह ने, और है किसका, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज का। तो ये सब आपको याद रखना है, जो कि मैंने ट्रिक आपको बताई, बहुत अच्छी थी। और याद रखना है विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है ना फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 5 जून 2020 में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध जल यात्रा किस राज्य में शुरू हुई? इन विच स्टेट हैज द फेमस सना यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ बिगन इन जून 2020? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा, ओडिशा। तो ओडिशा में क्या हुआ, भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध जल यात्रा शुरू की गई है। तो ये सब आपको याद रखना है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और ये भी याद रखना है कि जो ओडिशा के हमारे CM है वो है नवीन पटनायक है ना, नवीन पटनायक, ये भी आपको याद रखना है। और भगवान जगन्नाथ की जल यात्रा कहाँ हुई, ओडिशा में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस हर साल 6 जून को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस किस वर्ष स्थापित किया गया था? UN रशियन लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 6 जून एवरी ईयर। इन विच ईयर वाज द UN रशियन लैंग्वेज डे एस्टेब्लिश्ड बाय यूनेस्को? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा, 2010। यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस हर साल 6 जून को मनाया जाता है, और जिसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। 2010 में जिसकी शुरुआत हुई थी, ये मनाया जाता है हमारा UN का रूसी भाषा दिवस 6 जून को, जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। और ये अलेक्जेंडर पुलकेशिन, ये क्यों हुआ था, क्योंकि और अलेक्जेंडर
पुलकेशिन के जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है हर साल 6 जून को, जो कि जिसकी शुरुआत हुई थी 2010 में, है ना। और ये मतलब शुरुआत किसने करी थी? यूनेस्को ने ही इसकी शुरुआत करी थी 2010 में। हर साल 6 जून को ये मनाता आया जा रहा है रूसी भाषा दिवस संयुक्त राष्ट्र का। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। थैंक्स मॉम कार्यक्रम किसने शुरू किया है? Who has been started the program थैंक्स मॉम? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो याद रखना है। आपका आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने क्या किया है? थैंक्स मॉम कार्यक्रम शुरू किया है ना। अब फ्रेंड्स अब देखते हैं इसकी डिटेल, क्यों इन्होंने ऐसा किया है। देखो थैंक्स मॉम कार्यक्रम में क्या होगा? पेड़ लगाए जाएंगे, है ना। सब कर्मचारी पेड़ लगाएंगे और इसमें क्या होगा? हर एक पेड़ पे एक प्लेट लगाई जाएगी जिसपे उस कर्मचारी की माँ का नाम लिखा जाएगा, है ना। उस पेड़ पर एक प्लेट लगाई जाएगी जिसपे उस प्लेट पे उस कर्मचारी की माँ का नाम लिखा होगा, जिससे क्या होगा कि वो उस पेड़ को बहुत अच्छी तरह से उसकी देखभाल करेगा, जैसे हम अपनी मम्मी की देखभाल करते हैं। इसलिए उस पेड़ पर ये शील्ड लगाकर उसकी मम्मी का नाम लिखा जाएगा, ताकि वो उस पेड़ की देखभाल ऐसे कर सके जैसे हम सब अपनी माँ की देखभाल करते हैं। अब होता क्या है, देखो कुछ राज्य करते हैं कि उस राज्य ने लगाए 200 पेड़, है ना, उस राज्य ने लगाए 500 पेड़, लेकिन देखभाल कौन कर रहा है? हमने ये तो कभी वो नहीं करा, ये डाटा हम कभी नहीं लाए कि हमने ये डाटा तो है हमारे पास कि हमने लगा दिए 500 पेड़, लेकिन उसमें से सक्सेस कितने पेड़ हुए, है ना, कितने उसमें से बचे और कितने उसमें से आगे मतलब अच्छे हुए, वो ये डाटा कैसे कोई नहीं लाता, है ना। ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। तो मध्य प्रदेश ने क्या किया है? जो पेड़ लगाए हैं उस पर एक शील्ड लगाई जिस पे लिखा है उस कर्मचारी की माँ का नाम, जिससे कि वो कर्मचारी उस पेड़ की देखभाल कर सके जैसा कि वो अपनी माँ की देखभाल करता है, और करनी भी है, ये वहाँ की गाइडलाइन है। तो सब आपको याद रखना है। तो जो थैंक्स मॉम है वो है अभियान किसका? मध्य प्रदेश का, है ना। ये सब आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये सब भी आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। डीएलएफ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairman of DLF? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? राजीव सिंह। देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे राजीव सिंह, जिनको डीएलएफ के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये स्थान लेंगे किसका? केपी सिंह का। तो पहले कौन थे? केपी सिंह, और अब बनेंगे कौन? राजीव सिंह। तो ये सब आपको याद रखना है। और हाँ, डीएलएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, है ना। ये भी आपको याद रखना है। डीएलएफ का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, यानी कि डी से डीएलएफ और डी से दिल्ली हेडक्वार्टर, और राजेश सिंह इसके होंगे अध्यक्ष। ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किस बैंक ने विशेष ग्रीष्मकालीन व्यवहार अभियान की घोषणा करी है? विच बैंक हैज अनाउंस्ड अ स्पेशल समर ट्रीट कैंपेन? तो क्या है ये स्पेशल समर ट्रीट कैंपेन? किसने लॉन्च किया है? ये क्या है? ये किसका है? एचडीएफसी बैंक का। तो एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है? समर ट्रीट कैंपेन लॉन्च किया है, ताकि क्या होगा कि छुट्टियों में अगर आप जाएंगे, यानी कि जो भी क्रेडिट, ये किस लिए क्या है? जो भी क्रेडिट कार्ड धारक है इनके ना, इनके जो भी क्रेडिट कार्ड धारक हैं उनके लिए ये इन्होंने लॉन्च किया है फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। तो ये अब उन पे क्या देंगे? ये उनके लिए एक सुविधा भी देंगे। वो कौन कौन सी सुविधा है मैं आपको बता देता हूँ। वो है कि नो कॉस्ट ईएमआई। नो कॉस्ट ईएमआई यानी कि आपको ईएमआई के लिए कोई कॉस्ट नहीं देनी है ना। और दूसरी जो है आपकी जीरो डाउन पेमेंट, यानी कि डाउन पेमेंट भी आपको नहीं देनी है ना। जीरो डाउन पेमेंट भी आपको नहीं देनी है। और जो भी क्रेडिट कार्ड धारक होंगे एचडीएफसी को, और उसको दिया जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग के तहत डिस्काउंट, है ना। तो ताकि आप समर की छुट्टियां आपने बहुत ही अच्छे से बिता सके, ताकि आपको ज्यादा आपको बर्डन ना पड़े मनी से रिलेटेड। तो इसलिए एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है? समर ट्रीटेड कैंपेन लॉन्च किया है, और वो भी क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 में एशिया के किस विश्वविद्यालय ने टॉप किया है? विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? चाइना की सियांगू यूनिवर्सिटी। देखिए फ्रेंड्स, ये है सियांगुआ यूनिवर्सिटी जो कि चाइना की है, इसने इसमें टॉप किया है। और इसमें अंडर 100 में इंडिया की कितनी 8 यूनिवर्सिटी आई हैं, है ना। ये सब मैंने आपको कल पढ़ा है कि अंडर 100 में इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटी है? इसमें 8, और इसमें 6 हमारी क्या है? आईआईटी है ना। 8 में से हमारी 6 आईआईटी है, और टोटल हमारी 100 में 8 हैं। और जिसमें टॉप क्या है? सियांगू यूनिवर्सिटी जो कि है चाइना की। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की है? Who has recently hosted the virtual global vaccine summit 2020? तो फ्रेंड राइट आंसर इज ब्रिटेन। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे ब्रिटेन के पीएम कौन? बोरिस जॉनसन, जो कि है हमारे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, जिन्होंने क्या इसकी वो करी थी, अध्यक्षता करी थी, है ना, ये इसकी ग्लोबल
वैक्सीन समिट की, और जो कि मेजबानी करेगा ब्रिटेन, है ना फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है ग्लोबल वैक्सीन समिट की जो मेजबानी करी है वो करी है ब्रिटेन ने, और ये है वहाँ के पीएम बोरिस जॉनसन। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairman of बाफ्टा? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? कृष्णेंदु मजूमदार। तो देखिए फ्रेंड्स ये है हमारे कृष्णेंदु मजूमदार, जो कि अब बन चुके हैं बाफ्टा के अध्यक्ष, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है कि जो बाफ्टा के अध्यक्ष बने हैं कृष्णेंदु मजूमदार, यानी कि इनके बाफ्टा के अध्यक्ष बनने के बाद इनके आ गए हैं मजे। तो ये सब आपको याद रखना है। तो कृष्णेंदु जो मजूमदार हैं वो बन गए हैं बाफ्टा के अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 7 जून की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स कल मिलते हैं 8 जून की करंट अफेयर के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, और बोर नहीं होना है, पढ़ते रहना है। नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।